फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होमी गुरु ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब फिट होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो है मेरी किचन को लेकर। हम सब लेडीज़ किचन के काम में लगभग इतना व्यस्त रहती हैं कि हमारा आधा दिन तो किचन में ही चला जाता है। किचन के बर्तन धोना, खाना बनाना, सबकी हेल्थ का ध्यान रखते हुए, सबकी पसंद का ध्यान रखते हुए अलग अलग डिश बनाना और हाँ, किचन की क्लीनिंग करना। तो किचन के ही कुछ ऐसे टिप्स लेकर आज मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरह से उन टिप्स का यूज़ करके आप अपने किचन के काम को आसान बना सकते हैं और अपने किचन को हेल्दी भी रख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस तरह की मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं। चैनल पर जाकर देखिए, आपको अलग अलग तरीके की वीडियो मिलेंगी जिसमें स्टिचिंग की वीडियो, क्लीनिंग की वीडियो, डेली व्लॉग सब कुछ आपको मिलेगा। और आप उन वीडियोज़ को देखिए और बताइए कि आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए या उनमें से कौन सी वीडियो है जो आपको अच्छी लगती है, वही मैं ज़्यादा बनाऊंगी। तो इस तरह से मैं किचन की अब सारा काम कर चुकी हूँ, मेरा खाना वाना सब हो चुका है और अब मैं आपसे शेयर करूँगी किचन के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा सबसे पहला टिप है हमारी मेंटल हेल्थ को लेकर, किचन से रिलेटेड हमारी मेंटल हेल्थ को लेकर। मोस्टली क्या होता है कि हम यूट्यूब पर या किसी और सोर्स पर नई नई वीडियोस देखते हैं, उसमें नए नए एप्लीकेंट्स वगैरह देखते हैं, किचन का नया नया वर्क देखते हैं, टाइल्स देखते हैं, फ्लोर देखते हैं और हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और हम सोचते हैं कि हमारी किचन तो पुरानी है, इसको कैसे हम मेनटेन रखें, कैसे हम साफ़ रखें, हम जब नई किचन बनवाएंगे तो ही हम इसको साफ़ रखेंगे। ऐसा नहीं है, जो हमारे पास होता है हमें उसे ही क्लीन रखना होता है, उसे ही साफ़ रखना होता है। अब मेरी किचन 20 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं मेरी किचन को बने हुए, लेकिन मैं इसको फुली मेंटेन रखती हूँ और मुझे मेरी किचन बहुत अच्छी लगती है। और भगवान ने चाहा अगर मैं जब नई किचन बनवाऊंगी तो मैं उसको भी इसी तरह से क्लीन रखूंगी, लेकिन उस नए की चाह में मैं अपने पुरानी चीज़ को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती। इसलिए जो हमारे पास है हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपनी उसी चीज़ को बहुत अच्छे से रखनी चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो कुदरत हमें और अच्छी चीज़ें देती है। मेरा कहने का मतलब है कि जो है हमारे पास उसमें खुश रहना चाहिए। नेक्स्ट टिप है चाय की पत्ती को लेकर। जो टी लवर होते हैं उनको चाय बहुत है हैबिट होती है कि वो बार बार चाय पीते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि टेस्टी चाय बनाने के लिए अपनी चाय की पत्ती जहाँ पर जिस कंटेनर में आप डालते हैं उसमें ये पाउच वाली जो कॉफ़ी आती है उसका एक पाउच आप डाल दीजिए और इसको अच्छी तरह से अपनी चाय की पत्ती में मिक्स कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप चाय बनाएंगे तो आपकी चाय का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। आपको जो चाय में कॉफ़ी की महक आएगी तो उससे आपको चाय का स्वाद और बढ़ जाएगा। अब ये मेरा थोड़ा सा बड़ा कंटेनर था तो मुझे इसमें 2 पाउच मिलाने पड़े। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि आपके पास कितनी चाय पत्ती है। 250 ग्राम में एक पाउच सफिशिएंट रहता है और आप एक बार ये जरूर आजमाइएगा। देखिए आपकी चाय के टेस्ट में कितना ज़्यादा फर्क आ गया है। सिर्फ 2 पाउच मिलाने से ही आपकी चाय का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट टिप है मेरा इस स्टैंड को लेकर। ये नॉर्मली हमें बर्तनों वाली शॉप पर बहुत आसानी से मिल जाता है। इसमें जब आप चपाती वगैरह बनाते हैं तो इस तरह से इसको प्लेट में रख दीजिए और जब भी आप चपाती बनाएंगे तो आप बजाय डायरेक्ट प्लेट के ऊपर रखने के इस स्टैंड के ऊपर रखिए। इस स्टैंड पर क्या है, थोड़ा सा गैप बना रहता है तो आपकी चपाती जो गरम गरम होती हैं वो प्लेट से टच होकर काफ़ी गीली सी हो जाती हैं, सोगी सोगी सी वो लगती हैं। लेकिन जब आप इस स्टैंड पर इन चपाती को रखेंगे तो आपकी चपाती बिल्कुल फ्रेश बनी रहेंगी। और अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए चपातियों को रखना है तो अपने हॉट केस में भी आप इस स्टैंड को रख सकते हैं डायरेक्ट, बजाय किसी कपड़े के। नेक्स्ट ये देखिए पिकल कंटेनर। मोस्टली जब हम पिकल्स डालते हैं तो इस तरह से ढक्कन इसके ऊपर जब लगाते हैं तो ये जब हमें इसे मिक्स करना होता है तो ढक्कन के ऊपर सारा ऑयल आ जाता है और थोड़ी थोड़े टाइम बाद वो सारा साइडों से रिसता ही रहता है, चाहे आप कितना ही एयरटाइट कंटेनर क्यों ना ले लें। तो इस तरह से ढक्कन लगाने से पहले आप इसके ऊपर एक कोई भी जो आपका वेजिटेबल बैग आते हैं उनको लगा दीजिए और उसके बाद इसमें लिड को टाइट कर दीजिए। एक्स्ट्रा जो आपकी ये पॉलीथीन होती है इसको आप कट कर दीजिए और इस तरह से देखिए जब आप इसको टेढ़ा करेंगे तो आपका जो ऑयल है वो इसकी लिड तक बिल्कुल नहीं पहुंचेगा और आपका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा और आपका कंटेनर बिल्कुल साफ रहेगा। तो एक आसान टिप है, ज़रूर आजमाना। नेक्स्ट टिप है पोटैटोज़ को लेकर। आलू के पराठों के शौकीन तो सभी होते हैं, लेकिन जब वो कहीं कहीं से मोटे हमारे मुंह में आते हैं तो हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से आप अपने आलूओं को फोक से कीजिए तो बिल्कुल बारीक कटेंगे और आपके पराठे बहुत सॉफ्ट बनेंगे। नेक्स्ट टिप है इस नेट को लेकर। ये नेट मोस्टली हमें जब हम बाज़ार से वेजिटेबल्स वगैरह लाते हैं या कोई फ्रूट लाते हैं तो उसमें मिलते हैं। इसमें ही सारे फ्रूट्स या वेजिटेबल डल कर आते हैं। तो इसका एक यूज़ मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए
ये गार्लिक है जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। तो इस तरह से गार्लिक को जब हम अनियन के पास रखते हैं तो ये जल्दी ही उग जाते हैं, इनमें से ग्रीन कलर की स्टेम निकलने लग जाती है। लेकिन आप जो ये नेट देख रहे हैं इसके अंदर अगर आप इसको डालकर रखेंगे और अनियन वगैरह से अलग रखेंगे तो काफ़ी दिनों तक आपके जो गार्लिक हैं वो फ्रेश रहेंगे। अब मैं इकट्ठा ही आधा किलो के करीब ये गार्लिक ले आई हूँ और इसी नेट बैग में मैं इसको रखूँगी। और ये देखिए, इसके लिए मुझे अलग से कोई बास्केट भी नहीं बनानी पड़ी, इसी को मैं कहीं ना कहीं नील वगैरह पे इसको मैं हैंग कर दूँगी और बहुत आसानी से जब भी मुझे यूज़ होगा तो मैं 1-2 क्लोव इसमें से लूँगी और उनको यूज़ कर लूँगी। एक आसान टिप है, ज़रूर आजमाना। नेक्स्ट टिप है बेलन को लेकर। ये देखिए, बेलन आपको बिल्कुल क्लीन लग रहा होगा क्योंकि मैंने अभी अभी इसको वॉश किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेलन को सिर्फ वॉश करना ही सफिशिएंट नहीं होता। वीक में एक बार मैं इसको इस तरह से आग के ऊपर तपा देती हूँ, जिससे क्या होता है कि इसके अंदर तक जो पानी और आटा चला जाता है वो सारा बाहर एक झाग के रूप में आता है। अभी देखिए, थोड़ी देर बाद जब मैं इसको इस तरह से आग के ऊपर इस तरह से बार बार रोटेट कर रही हूँ कि थोड़ी देर के बाद जो अंदर इसके, ये देखिए सामने किस तरह से बबल्स बन रहे हैं पानी के और आटे के। तो इसको इस तरह से मैं कर देती हूँ। जब ये बबल्स बनते हैं तो मैं इसको अच्छी तरह से कपड़े से इस तरह से पोंछ दीजिए और फिर से एक बार फिर से इसको मैं आँच में इसी तरह से तपा दूँगी और फिर से इसके ऊपर जो झाग आएंगे उनको भी अच्छी तरह से कपड़े से पोंछ दूँगी। इससे क्या होगा कि आपका जो बेलन है बिल्कुल जर्म्स फ्री हो जाएगा और काफ़ी अच्छे से इसकी क्लीनिंग हो जाएगी। बस ध्यान ये रखना है कि लगातार एक ही जगह आपको बेलन को आग के ऊपर नहीं रखना। और ये देखिए, दोबारा से मैंने किया और फिर से इसको पोंछ दिया और तो देखिए बेलन कितना साफ हो गया है। नेक्स्ट टिप है इस ऑयल ब्रश को लेकर। मोस्टली जैसे हम ऑयल के लिए एक कंटेनर रखते हैं उसके अंदर भी इस तरह की सिलिकॉन की ब्रश आती है, या जो ग्रीस करने के लिए हम इस ब्रश का यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि पराठे वगैरह बनाए हमने और उसके बाद इस तरह से इस पर कोई भी लिक्विड वॉश डालकर हम इस तरह से और इसको वॉश कर देते हैं, लेकिन उससे ये साफ़ तो लगती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धीरे धीरे कर कर इसकी जो ब्रसेल्स होती हैं इनमें ही ब्लैक ब्लैक सा चिकनाई जम जाती है, जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, कम से कम 2-3 यूज़ के बाद आप इस तरह से आप ग्लास में, डेली तो नहीं कहती हूँ मैं, लेकिन 2-3 यूज़ के बाद आप ये ज़रूर कीजिएगा, ग्लास में ये कोई भी डिश वॉश आप डाल दीजिए, लिक्विड डिश वॉश, और उसके बाद उसमें खौलता हुआ पानी डालिए, बिल्कुल गर्म पानी होना चाहिए। और उसके बाद आप जो भी आपकी ये ब्रश है सिलिकॉन की ये होती है, तो इसको इसके अंदर डिप कर दीजिए और लगभग 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से इसी में डिप रहने दीजिए। लिक्विड की जो डिश वॉश होता है उसकी थोड़ी मात्रा ज़्यादा रखिए ताकि अच्छे से सारी चिकनाई, सारा जो गर्म पानी से चिकनाई हट जाएगी और डिश वॉश से इसकी सारी गंदगी हट जाएगी। 5 से 7 मिनट के बाद आप इसको बाहर निकालिए और कोई भी टूथब्रश जो आपने किचन क्लीनिंग के लिए रखी हो उससे इसकी अच्छे से सफाई कर दीजिए, जिससे इसके अंदर जो भी काले काले पार्टिकल्स से जमा हो जाते हैं ये निकल जाएंगे और आपकी ब्रश देखिए बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। मेरा नेक्स्ट टिप है सॉस के इस पाउच को लेकर। मोस्टली जब हम सॉस का पाउच रिफ़िल कर देते हैं किसी भी बॉटल में तो उसके बाद इसको हम फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं अभी भी इसमें काफ़ी सॉस बाकी है। तो इस तरह से आप खाली पैकेट को इस तरह से रखिए किसी भी टाइट सरफेस के ऊपर और उसका लिड लगा दीजिए। उसके बाद आप कोई भी नाइफ़ या कोई स्पून लेकर इस तरह से इसको आप प्रेस कीजिए तो जितना भी सॉस आपका लेफ्ट ओवर रहेगा वो सारा आपके बिल्कुल पॉइंट पर आ जाएगा। और अभी भी इसमें देखना आप कितना सारा सॉस लेफ्ट ओवर था। ये देखिए आपके सामने मैं निकालती हूँ, कम से कम 3 से 4 चम्मच सॉस अभी भी इसमें बचा हुआ था और अगर हम इसको ऐसे ही फेंक देते तो ये वेस्टेज ही था। तो इस तरह की एक आसान टिप है, आप इसको ज़रूर आजमाइएगा। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी किस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसी तरह की वीडियो आपके लिए बनाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।